कि भैया ये है यहाँ का प्रसिद्ध काली मंदिर। आए भी हम कहाँ हैं? सीधे मंदिर के सामने, क्योंकि देखिए यहाँ जरूर लोग रुकेंगे, कहीं रुके या ना रुके। स्विस बैंक में पैसा पड़े हैं, आने वाले थे, कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? हमारा पढ़ा लिखा इंसान आज भीख मांग रहा है, 7,000 रुपया कमा रहा है और अंगूठा छाप लाख रुपया कमा रहा है। अगर एक घर पहले जो है 10 रुपए में मिलता था, आज 50 रुपए में मिल रहा है। जीने से लेके मरने तक टैक्स के बीच इंसान मर जाता है। धांधलीबाजी वहाँ भी चल हो रही है। मैं अभी साबित कर सकता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में भैंस गाय के अलावा टीचर नहीं मिलेगी। कि गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी हालत है कि वहाँ पर भैंसें मिलेंगी, वहाँ पर गाय मिलेगी, वहाँ पर छोटे बच्चे, टीचर, वो तख्ती, वो चौक नहीं मिलने वाली। साथ में भाजपा और कांग्रेस भी है, दोनों में क्या सैंडविच हम पब्लिक बनते हैं। नेताओं के अलावा मीडिया कर्मियों से भी शिकायत है कि क्यों नहीं आते। क्यों नहीं आते? पहली बार यहाँ कृष्णनगर में आ पाए। मंदिर के सामने खड़े होकर इसमें कोई झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। 4 दिन से भटक रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्राइम मेरे को चोरी का कहीं मिल जाए। ऐसे ऐसे मत बोलिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं अहमदाबाद के ठक्कर नगर विधानसभा में और प्रसिद्ध काली मंदिर के ठीक सामने। तो सीधे तस्वीर दिखाइए कि भैया ये है यहाँ का प्रसिद्ध काली मंदिर जो विधानसभा लगती है ठक्कर नगर। तो देखिए आए भी हम कहाँ हैं? सीधे मंदिर के सामने, क्योंकि देखिए यहाँ जरूर लोग रुकेंगे, कहीं रुके या ना रुके, क्योंकि गुजरात में लोग कामकाज में ज्यादा व्यस्त है, कमाने में ज्यादा व्यस्त है, रुकना पसंद नहीं करते हैं, बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर हमने भी कहीं ना कहीं तरीका ढूंढ लिया है इनके पास आने का, इनसे बातचीत करने का और इनके ढंग में का। तो अब सीधी भैया बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। ये कामकाज अपना छोड़ देते हैं, भैया जी संभालेंगे, हमारे पंडित जी संभालेंगे। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, वो भी पंडित जी से। तो बताइए गुजरात में कामकाज कैसा हुआ है, या फिर सीधा यहाँ का बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा मैडम जी इस समय महंगाई लड़ रही है यहाँ। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई लग रही है। हाँ। तो महंगाई किन किन चीजों पर आपको लगी? महंगाई पूजा पाठ का सामान भी खरीदने में महंगाई है। अच्छा, सबसे पहले आपके कार्यक्रम से ही महंगी चीजें होती चली जा रही है। वो कह रहे हैं भैया पूजा पाठ के कार्यक्रम से ही महंगी चीजें होती चली जा रही है। कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाओ तो उसको दुगने रेट में मिल रही हैं। और हर जगह महंगाई ही लड़ती है। मतलब छोटे छोटे मुद्दों पर भी आपको इस समय, या छोटे छोटे आइटम पर भी आपको महंगाई लग रही है? हाँ, गैस सिलेंडर लेने के लिए जाओ तो पहले 400 रुपए में पड़ता था। इस समय 1100 रुपए में पड़ रहा है। वो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 हो गया। 1100 हो गया। तो सब चीज जगह हमसे ये भी कह रहे थे कि भैया जो ये माला बना रही हो आप, ये फूल भी महंगे हो चुके हैं। महंगे हो चुके हैं मैडम जी। अच्छा। अगर एक घर पहले जो है 10 रुपए में मिलता था, आज 50 रुपए में मिल रहा है जी। अच्छा, जो माल पहले 10 रुपए का मिलता था, आज उसके लिए चौगुना देना पड़ रहा है। हाँ, चौगुना देना पड़ रहा है। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया जो माल 10 रुपए का मिलता था आज चौगुना देना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, आपसे भी पूछना चाहूंगी गुजरात का इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है और यहाँ के अहम मुद्दे क्या हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि काली माँ के भगत मोदी जी को मेरी अपील है इस चैनल के द्वारा जी कि आपने बहुत अपनी माला में फूल जड़ दिए हैं। हाँ। इंटरनेशनल ख्याति भी ला दी है अपने। अच्छा, विदेश में भी अपना नाम बना दिया है जी। अब आप पब्लिक के दिल में नाम बनाओ। हाँ। अभी जो आप रुपया पकड़ते हो, हाँ। 6,000 करोड़ 10,000 करोड़, वो सब पब्लिक में डिवाइड कर दो तो महंगाई अपने आप मिट जाएगी। तो आपने यहाँ पर एक बात तो कही कि इंटरनेशनल छवि बहुत अच्छी बनाई है। वहीं आप कह रहे हैं कि आम जनता के बीच में पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन आप बनाओ। हाँ। ये महंगाई कम करने का एक यही सॉल्यूशन है कि आप जो रुपया पकड़ते हो वो सब पब्लिक में डिवाइड कर दो। अच्छा, और सब खाते में डाल दो। हाँ, वो सब डाल दो। हाँ। तो अपने आप वो कर्जा उतर जाएगा। हाँ। और महंगाई अपने आप डाउन हो जाएगी। अच्छा, तो ये सजेशन मेरा है कि क्या ब्लैक मनी अभी हम आम जनता के बीच में लगाए नहीं जा रहे? नहीं लगा, कहाँ लगाया जा रहा है? अच्छा, अभी वो तो पब्लिक के नहीं, पब्लिक के खाते में डायरेक्ट डाल दो। अभी आप खेडूत में डाल रहे हो, सब में डाल रहे हो, लेकिन पब्लिक को भी डालो। हाँ। वो भी टेंशन फ्री हो जाएगा। चलिए भैया, उधर पीछे पंडित जी भी कुछ कह रहे थे, आपके पास आऊंगी जरूर। हमारे जैसे घर काम करते गरीब मानस है, तो हमारे जैसे भी कहाँ जाए? नरेंद्र मोदी उनको भी समझना चाहिए ना कि भाई हाँ, गरीब इंसान तुम खेत वाले को देते हो, हमारे पास तो खेत जमीन है नहीं। तो नरेंद्र भाई को क्या
चाहती है, क्या कहना चाहती है, अपनी क्या परेशानी बताना वही हाँ, क्या गैस कहना का बाटला का पैसा कम करे, थोड़ा महंगाई कम करे। अच्छा, सभी के मुंह पर पहले मुद्दा है महंगाई। हाँ वही है। तो इस बार चुनाव में महंगाई मुद्दा रहने वाला है आपके लिए? हाँ रहेगा ना, क्यों हम बोलेंगे ना, उनके सामने बोलेंगे चुनाव में भी। देखिए वो कह रहे हैं चुनाव में भी उनके सामने बोलेंगे, नरेंद्र भाई के सामने बोलेंगे कि महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। उस बीच में उनसे बात करूंगी जो ये पीछे मुस्कुरा रही हैं, उनसे भी बातचीत होगी। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? सभी पार्टियां मैदान में है, सभी पार्टियां मैदान में, क्या कहना चाहती हैं? बहुत सारी महंगाई है, लेकिन साथ में भाजपा और कांग्रेस भी है। दोनों में क्या सैंडविच हम पब्लिक बनते हैं। अच्छा, तो पब्लिक भाजपा कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के बीच में सैंडविच बन के जनता रह जाती है। जनता को ही सैंडविच बना के रखा है ना। जनता को महंगाई, पूरी महंगाई। अभी बोलते हैं कि घर देंगे, लेकिन किसी को घर मिलता ही नहीं है। हाँ, आवास योजना की आप बात कर रही हैं। हाँ, कितने घर मिलते हैं, बोलते बहुत सारे घर दिए, लेकिन किसी को दिए ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ से योजनाएं घोषित हो जाती है पर यहाँ नहीं मिलती ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अभी जो हाउसिंग के मकान में हम रह रहे हैं 50 साल पुराने हो गए। हाँ। बोलते हैं नए बनाएंगे, लेकिन आज तक बनाए ही नहीं है। मंदिर के सामने खड़े होकर इसमें कोई झूठ तो नहीं है? झूठ नहीं है, अभी बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं वही सच है। देखिए यहाँ पर ग्राउंड की हकीकत क्या है, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि योजनाएं मिल रही हैं, पर ये लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यही होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग की। लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या दबा हुआ है, उनके यहाँ के अहम मुद्दे क्या कुछ हैं। आप कितने भी मकान के फार्म भरे हैं हमने मकान के लिए, पर कुछ भी मिलता नहीं है विधवाओं। अच्छा, मतलब आवास योजना के लिए आपने फॉर्म भरा है? हाँ, और आपको मिलता नहीं है? मिलता, कुछ नहीं मिलता, कितनी भी बार भरा। तो आपने शिकायत नहीं की कि भाई हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो मोदी जी की योजना है? कहाँ करने जाए, किसको बोले, कोई सुनने वाला होए तो ना। हाँ, तो आपको लगता है कि मीडिया कर्मी भी नहीं घूमते हैं ये सब चीजें देखने के लिए? ये पहली बार आप इधर आए हो, इसके लिए आपको बोल रहे। अच्छा, पहली बार हाँ, आप देख रहे हैं किसी मीडिया कर्मी को? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मीडिया कर्मी पहली बार देखे तो शिकायत कहाँ पहुँचा? कोई बोलता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि भाई आम इंसान को क्या मुसीबत है, क्या नहीं है, मुद्दे हैं। हाँ, वो सब कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद जाकर के बस सीधे बटन दबा देते हैं। हाँ, वही तो ना, हमको पूछे, बोले, बोले तुमको भाई क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है, तो हम बताए ना अपने मन क्या कि भाई ये सब दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। वो कह रही है कि जब हमसे कोई पूछा ही नहीं जा रहा है, हमारे मुद्दे हमारे मन को खंगाला ही नहीं जा रहा, तो किसको जा करके हालांकि बता दे। हमसे पूछे तो हम भी नेताओं को बताएं कि ये हमारी परेशानी है, महिलाओं की परेशानी। हम जितने फॉर्म भरे वो हमको हमारी मेहनत का मिले। इतना सब फॉर्म भरने का पैसा वो 100 रुपया लेते, 200 रुपया लेते। आवास योजना का जितना फॉर्म भरने के लिए लिया वो जमा करते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, दूसरे के पास पढ़े नहीं होते तो हम दूसरे के पास फॉर्म भराते हैं, लगातार लगाते रहते। हाँ, तो भी कुछ आता नहीं है, लास्ट में कुछ मिलता ही नहीं है। इस बार में चुनाव, देखिए थोड़ा समय बाकी, आपको तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। 4 महीने मुश्किल से बाकी है, पर उससे पहले आप क्या कहना चाहती है कि 4 महीने में भी हमारे यही मुद्दे रहने वाले हैं? कोई भी नेता आए आपके पास तो उससे पहले ये तैयारी करके आए, क्या चाहती है? क्या चाहती है कि ऐसे कि गरीब इंसान को कोई मकान मिले, जिसको जो जरूरत है वो सब पूरी हुए। हाँ। और वो थोड़ा बहुत ये हो रहा है, वो महंगाई वो कम हो जाए, महंगाई भी कम। हाँ, और आवास योजना भी। हाँ, आवास योजना जो जरूरतमंद हाँ, जरूरत। और ऐसे पूछे हाँ। कि भाई ऐसे इंसान भी है, कहीं को पूछे, और ऐसे मीडिया वाले आए तो हम जैसे बातें करें तो आवाज हमारी उन तक पहुँचे। अच्छा, नेताओं के अलावा मीडिया कर्मियों से भी शिकायत है कि क्यों नहीं आते? हाँ, क्यों नहीं आते? पहली बार यहाँ कृष्णनगर में आप आए हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, उन्होंने अपने मुद्दे बता दिए, सबको इशारे कर रहे हैं, आप ना बोलेंगे। बताइए आपका मुद्दा क्या है पंडित जी? पूरे दिन मंदिर में रहते हैं तो भगवान की कसम है आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो दिल में है वो बताना है, क्या कहना चाहती है? किस बारे में मुद्दा क्या है आपका इस बार? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सभी मुद्दे ही है ना। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हाँ। तीनों मुद्दे हैं इस बार। स्विस बैंक में पैसा पड़े हैं, आने वाले थे, कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? हाँ, वो कह रहे हैं वो तो केवल लुभावने वादे होते हैं। तो बस सपने ही दिखाना है, तो बस अब देखो, अब सपने वोट की चोट। अच्छा, वोट की चोट मिलेगी, लगता है इस बार मिलेगी। हाँ। तो ये बताइए मुझे, आपने कहा भ्रष्टाचार, तो लगता है कि अभी भी भ्रष्टाचार है मोदी जी के राज में? खत्म कब हुआ है? अच्छा, खत्म ही कब हुआ? हाँ। सभी शासन में रहा है, सब भ्रष्टाचार तो है, इसमें भी कुछ नहीं हो पाया। वही है। सबका साथ सबका विकास वाली बातें कैसे देखते हैं आप?
ये सब खोटले वादे हैं, ढकोसले वादे हैं, बाकी कुछ नहीं है सर। अच्छा, ढकोसले वादे आपको लगते हैं? जुमले। अच्छा, जुमले लगते हैं। 2014 के बाद कभी भी बीजेपी के किसी के नेता के मुंह से भाषण में महंगाई बेरोजगारी के भाषण नहीं सुना है हमने। अच्छा, जब 400 रुपया महंगाई नहीं दिखती है 2014 के बाद उनके मुंह से कभी भाषण नहीं सुना है हमने कि भाई महंगाई बढ़ी। 2014 के बाद तो जब 400 रुपया गैस सिलेंडर था तो रोड पे आ जाते थे जी, लौकी लेके आते थे, सब्जी। हाँ, में थे। बराबर जी। हाँ, अभी क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, वो कह रहे भैया जब कमल विपक्ष में था तब तो महंगाई के मुद्दे उठाए जाते थे, वो भी जोर शोर से। अब वो मुद्दे कहाँ गए? सवाल ये है बड़ा आपका। जब 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल था तभी भी ये लोग अल्लाह बोल करते थे। हाँ। अभी 100 के पार हो गया है तो उसका क्या करने का? वो कह रहे वेतन भी तो बढ़ा है, पॉकेट में भी तो पैसा वैसा आ रहा होगा, माल पूरा आ रहा होगा। हाँ, तो उनका वेतन बढ़ा होगा, हमारा तो घटा है। अच्छा, आपका घटा है? आपका नहीं, सबका घटा है। अच्छा, सबका भैया घटा है। मेंशन कर रहे हैं कि भैया हमारा ही नहीं सबका घटा है। सबका। अच्छा, किसी से भी पूछ ले। आप तो कब से घूम रहे हो जी। क्या बोला सबने? महंगाई बेरोजगारी बोला ना, और कुछ बोला? जो पब्लिक की प्राथमिक सुविधा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, उन मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही, बात ही नहीं होती दिल्ली अभी तक बवाल मचा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? आज भी राजधानी में सैकड़ों की तादाद में एक पार्टी उतरी और उन्होंने हल्ला बोल किया है। राजधानी के इस माहौल को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो यही बोलूंगा मैडम, कोई भी आम जनता हो या गरीब हो, कोई भी हो, उसका एक ही मुद्दा है, महंगाई। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई। 1100 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है, 100 ऊपर पेट्रोल हो गया है, 90 ऊपर डीजल हो गया है। हाँ। सीएनजी का भाव देखो, इन सब के भाव बढ़ने से सब्जी ले लो, आटा ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, सब चीज में भाव बढ़ा है। धीरे धीरे एक एक आइटम पर सब चीजें महंगी होती चली जा रही है। 5% जीएसटी कैसे देखते हैं आप, ये बताइए। मैं तो यही बोलता हूँ, जीने से लेके मरने तक टैक्स के बीच इंसान मर जाता है। अच्छा, जीने से लेकर मरने तक टैक्स ही पैदा होता है तो सर पे बोझा लेके, और मरता है तो भी महंगाई में मरता है। तो और बताइए, रोजगार की हालत गुजरात में इस समय क्या है? ठीक ठाक ही है। अच्छा, ठीक ठाक ही? ठीक ठाक, गुजरात नहीं पूरे इंडिया की मैं बात बताऊँ, सब जगह पे ठीक ठाक है। अच्छा, कहीं पे भी अच्छा नहीं है। अच्छा, अच्छा नहीं कह सकते उसको, मतलब एक ये कह सकते कि काम चलाऊ गाड़ी है। धक्का मारते और चल रही है गाड़ी। अच्छा, धक्का मार करके गाड़ी चल रही है। आप बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बोलना चाहता हूँ कि जो गुजरात में है ना, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है ना, हाँ। वो सबसे बुरा है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ना, कॉन्ट्रैक्ट ये लोग 1 रुपया लेते हैं और मजदूरों को 54 नहीं देते। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा इंसान, हाँ। मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा इंसान 7000 रुपया कमा रहा है, हाँ। बराबर, और अंगूठा छाप 1 लाख रुपया कमा रहा है। किस तरीके से कमा रहा है? तो उनकी स्ट्रेटेजी भी तो देखनी होगी ना आपको। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करो, सब बेच डाला है, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पूरा बेच के रख दिया है जी नरेंद्र मोदी ने। एमटीएस में कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज इंसान ने, वो कॉन्ट्रैक्टर एक रुपया लेता है और हमको 54 नहीं देता है, बराबर। तो इसमें कैसा कितना रुपया कमा रहा है? पढ़ा लिखा इंसान आज भीख मांग रहा है, 7000 रुपया कमा रहा है और अंगूठा छाप लाख रुपया कमा वो रहा कह है। रहे हैं प्राइवेट सेक्टर तो सभी को पसंद है। अगर अपने बच्चों को भेजना हो तो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, अगर जाना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। तो सभी को प्राइवेट सुविधाएं पसंद है, तो हम क्यों नहीं चला सकते प्राइवेट? ये ऐसा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकारी स्कूल यहाँ पे सब बंद पड़े, भैंस गाय उसमें बैठी रहती है। अच्छा, मजबूरी वश जाना मजबूरी जाना पड़ रहा है, लूट रहे हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में। गवर्नमेंट स्कूल में भैंस गाय के अलावा टीचर नहीं मिलेगी। अच्छा, भैंस गाय वहाँ पर बैठी? हाँ, वहाँ बैठी रहेगी सब। बच्चे, टीचर और वो तख्ती नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, भैंस गाय मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें सच्चाई है पूरी तरीके से? बिल्कुल सच्चाई है। 2-4 स्कूल में यहीं पे बता सकता हूँ। अच्छा, दिखा भी सकते हैं उनको? हाँ, और महंगाई में अपना तेल का डब्बा और गेहूँ और गैस के बाटले में पूरी पगार चली जाती है। अच्छा, तेल का डब्बा और आप कह रहे गैस के बाटले में ही पूरी पगार चली? 8-7 हजार इंसान हम ये लोग कमाते हैं। हाँ। पूरी पगार चला जाती है और सब्जी कहाँ से लाएंगे हम? तो इस बार चुनाव में ये मुद्दा रहने वाला है? ये रहने वाला, और क्राइम भी बढ़ गया है। अच्छा, क्राइम बढ़ा है? हाँ, क्राइम मेरी है ना, अभी 1 तारीख को ऑटो रिक्शा 2 लाख की चोरी हो गई है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। गुजरात में भी क्राइम? गुजरात में ओड़ा के मकान में मैं रहता हूँ, सरकार ने मेरे को मकान दिया है। हाँ। EWS में। देखिए कितने ऑनेस्ट है, जो उनको मिला है वो बता रहे हैं, पर जहाँ पर कमी है वो भी एक्सपोज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की ऐसी हालत है कि वहाँ पर भैंसें मिलेंगी, वहाँ पर गाय मिलेगी, वहाँ पर छोटे बच्चे, टीचर्स, वो तख्ती, वो चौक नहीं मिलने वाली, वो पढ़ाई नहीं मिलने वाली। इसीलिए लोग प्राइवेट सेक्टर पर धीरे धीरे जा रहे हैं, मजबूरी के कारण वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। और जो मकान
मकान में अभी दे रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें ऐसा मैंने गुंडे लोग भाड़े पे रह रहे हैं, जो कि हम जैसे मकान मालिक उधर रह रहे हैं। हाँ। मैं भी उधर से अब खाली करने वाला हूँ, हटा दिए गए हैं। हाँ। और भाड़े वक्त की इतनी गुंडेगरी है वहाँ पे, आप हम उनसे बोलने जावे तो वो सारे हम दादागिरी करते हैं। गुंडा से तो हमारा आम आदमी बच्चे पाल रहे हैं। मतलब तो जिन लोगों को आवास योजना मिली है उसके आसपास ये सारी चीजें हो रही हैं। आसपास नहीं, उनको किराए पे लग जाते हैं, जिनको 2-2, 3-3 मकान है। हाँ। उनको मकान लग रहे हैं, गरीब मकान नहीं लग रहा है किसी। अच्छा, गरीबों के लिए मकान नहीं लग रहे हैं, अमीरों के लिए मकान है। तो उनको 4-4 मकान लग गए। तो धांधलीबाजी वहाँ भी चल हो रही है। मैं अभी ये साबित कर सकता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ 812 मकान है, उसमें से अभी 300 आदमी रहने के लिए आए हैं। 300 में से 100 मालिक है, 200 भाड़े बाते। अच्छा, हाँ। देखिए 2 बड़ी चीजें उन्होंने यहाँ पर एक्सपोज की है कि एक तो हॉस्पिटल स्कूल की बात उन्होंने यहाँ पर किया और एक आवास योजना। 2 बड़ी चीजें उनकी थोड़ी सी मिनटों में, ये 2 बड़ी बातें। गुजरात मॉडल को किस तरीके से देखते हैं आप? गुजरात मॉडल पहले ठीक था। हाँ। अब फेल हो रहा है। अच्छा, अब फेल हो रहा है। हाँ, बेरोजगारी तो बहुत बेरोजगारी हो गई है। आम इंसान गुंडागिर्दी पे उतर आया, लूट मार मच रही है। अच्छा, बेरोजगारी के कारण गुंडागर्दी और लूट मार वही होगा। घर में 4 बच्चे खाने वाले, तो उसको कहीं ना कहीं से तो लाना है उनके घर के लिए। हाँ। तो मेन मुद्दा, अगर उसको रोजगार मिलेगा तो ईमानदारी से पैसा कमाएगा। तो रोजगार की सबसे बड़ी कमी लग रही है आप सब। मेरा रोजी रोटी छूट गई है, गाड़ी चोरी हो गई है। अब मैं रोड पे, आपका भी रोजगार छूट चुका है। तो मैं रोज 4 दिन से भटक रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्राइम मेरे को चोरी का कहीं मिल जाएगा, मैं चोरी करने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा देखिए, ऐसे मत बोलिए, पर वो उस चीज को, मजबूरी को बता रहे हैं कि क्या हालात है। 4 दिन से सड़कों पर घूम रहे हैं, रोजगार की पूरी कमी। मेरे 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मेरी माँ अभी बीमार है घर पे, कैंसर हुआ है, और मेरा रोजगार छिन गया। तो उनको कहाँ से मैं दवा लाऊं, कहाँ से मैं वो अब साधन लाऊं? कह रहे हैं कि पढ़े लिखे जो लोग नहीं होंगे उन्हें रोजगार कैसे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? काम तो मिले। हाँ। पढ़े लिखे तो वो ऑफिस वगैरह का काम कर सकते हैं। हाँ। सरकारी जॉब दो उनको। और जे बिना पढ़े लिखे हैं, बहुत नौकरियां होती है, बहुत मिलते हैं। हाँ। पर वो पूरा नष्ट हो गया है। आज 4-5 साल में तो वो बिल्कुल चला गया है, खत्म दिख रहा है, खत्म हो गया है। तो इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तो दिमाग में ये तमाम मुद्दे चलने वो वाले तो रहेंगे ही। तो क्या-क्या मुद्दे उस समय दिमाग में चलेंगे आपके? महंगाई, बेरोजगार, एजुकेशन और भ्रष्टाचार और ये क्राइम। तो मतलब 5 मुद्दे आपके दिमाग में चलेंगे बटन दबाते समय। हाँ, क्राइम तो मेरे को पहला मुद्दा क्राइम। अच्छा, पहला मुद्दा ही क्राइम। हर खुशी से परिवार जी रहा है, उसको 2 मिनट पर रोड पे लाके रख दिया है। हाँ। तो ये क्राइम वाले ने ही 2 रोड पे लाके रखा है। जो परिवार अच्छा खासा चल रहे हैं, 2 मिनट में कुछ छोटा क्राइम होता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा परिवार खत्म हो जाता है। वही वो कह रहे हैं कि क्राइम की कड़ी कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ी हुई है, कि जो रोजगार की कमी है वो सीधे क्राइम को बढ़ावा देती दिख और रही है। जिनको मकान मिल रहा है वो किराए पे रह रहे हैं, तो उनको यानी कि 4 मकान मिले, 3 मकान किराए पे दे दिया, 1 पे या खुद रह रहा है। मतलब जो योजनाएं हैं उनमें धांधलेबाजी सीधे हो रही है। अहमदाबाद शहरी विकास सत्ता मंडल ओढ़ा, हाँ। उसके मकान अभी 812 का 1 साल पहले परमिशन दिया है। डिटेल दे रहे हैं वो, ताकि कोई भी अगर चाहे तो प्रशासन वहां पहुंच सकता है। अभी यहाँ पर लोग डर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, पर अब देखिए कि सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज।